ओम नमः शिवाय। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप तो जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और ये सावन महीना शिव भोलेनाथ और पार्वती माँ को अर्पित है। शिव भक्त शिव भोलेनाथ पे जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर और शिव भोलेनाथ और पार्वती माँ की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा भाव से करते हैं। तो इसके साथ जो लोग कई लोग व्रत रखते हैं और शिव भोलेनाथ उनकी भक्ति देखकर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज सोमवार को मैं आप सबको सोमवार व्रत कथा सुनाती हूँ, जिसको सुनने पढ़ने से और दूसरों को सुनाने से बहुत पुण्य मिलता है और शिव भगवान बहुत आशीर्वाद देते हैं। जो श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं और जो व्रत रखते हैं, भगवान उनकी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करते हैं। सोमवार व्रत कथा सुनने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। जो सच्चे भक्त हैं शिव भोलेनाथ के और पार्वती माँ के, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु इसको एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन किया करता था तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती शिव जी महाराज वहाँ से जा रहे थे और पार्वती माँ ने बोला, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और आपको इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत कैसे करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र से 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। ना उसे कोई खुशी हुई, ना ही उसे कोई दुख हुआ। वैसे वो पहले जैसे ही शिव भोलेनाथ का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ दिनों बाद उसके साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके सुंदर सा पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकटने के ना किसी को भेद बताया। जब बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले तात मामा के साथ उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक शहर पड़ा। उस शहर में उस कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जिससे उसका विवाह होना था कन्या का, वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, इसलिए उसने साहूकार के लड़के को देखा तो उससे मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दीजिए, क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप हेरों का और कन्यादान का काम भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, उसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने उस राजकुमार की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से लिए मना कर दिया। कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी बेटी को उसके साथ विदा नहीं किया। बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। वह लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा, अतः मैं जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर लेता हूँ। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरम्भ कर दिया।
संजोगवश उस समय शिवजी पार्वती वहाँ से जा रहे थे, तो जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर पार्वती ने कहा, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। शिव पार्वती ने पास जाकर देखा, वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी जो भोग चुका। सब पार्वती ने कहा, महाराज इस बालक को और आजू दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के बार बार करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का मामा इसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उनका विवाह हुआ था। वहाँ पर उन्होंने एक यज्ञ आरम्भ करके लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी खबड़ी खातिर की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं अब तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया और उसको विश्वास नहीं आया। तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा कथा को पढ़ता है, मन सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव भोलेनाथ अपनी कृपा का आशीर्वाद का हाथ उसके सर के ऊपर रखते हैं। तो यह थी कथा। उम्मीद है कि आपको सोमवार की व्रत कथा पसंद आएगी और मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो शिवाय। तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे